नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जो आपको समय के उस दौर में ले जाएगी जहां इतिहास, आस्था और रहस्य एक साथ मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं विश्व की सबसे प्राचीन नगरी काशी की और उसके हृदय में स्थित भगवान शिव के परम धाम काशी विश्वनाथ मंदिर की। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक जीवंत गाथा है जिसने सदियों से अनगिनत हमलों को झेला है, फिर भी हर बार राख से उठकर और भी भव्य रूप में खड़ा हुआ है। कल्पना कीजिए, साल 1664 का वो भयावह मंजर जब मुगल बादशाह औरंगजेब की विशाल सेना इस पवित्र मंदिर को ध्वस्त करने के इरादे से आगे बढ़ रही थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस समय 4000 नाफा साधुओं ने अपनी जान की बाजी लगाकर इस मंदिर की रक्षा की। उन्होंने औरंगजेब की सेना को धूल चढ़ा दी। और क्या आप जानते हैं कि स्कंद पुराण में काशी को दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी कहा गया है, जिसे स्वयं भगवान शिव ने अपने त्रिशूल की नोक पर बसाया था। आखिर ऐसा क्या कारण था कि भगवान शिव को खुद इस नगरी का निर्माण करना पड़ा, और क्यों ये नगरी प्रलय के बाद भी बची रहेगी? इन सभी रहस्यों को जानने के लिए और ये समझने के लिए कि वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर किसने बनवाया और मंदिर में स्थापित मूल शिवलिंग आज कहाँ है, बने रहिए हमारे साथ। यह कथा है उस अविनाशी नगरी की जहाँ मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। काशी, जिसे वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, यह सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र है जिसकी जड़ें स्वयं पौराणिक कथाओं में गहरी धसी हुई हैं। ग्रंथों और पुराणों में काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना के बारे में 2 प्रमुख कथाएं मिलती हैं जो इस नगरी के अद्वितीय महत्व को दर्शाती हैं। माता पार्वती से विवाह के बाद भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहने लगे, लेकिन माता पार्वती अपने मायके में विवाहित जीवन बिताने से संतुष्ट नहीं थी। एक दिन उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, सभी विवाहित स्त्रियां विवाह के बाद अपने पति के घर जाती हैं, लेकिन वे अभी भी अपने पिता के घर पर ही रह रही हूँ। क्या आप मुझे अपने घर नहीं ले चलेंगे? देवी पार्वती की इस इच्छा को समझते हुए भगवान शिव ने अपने त्रिशूल की नोक पर एक दिव्य नगरी का निर्माण किया। यह नगरी आज काशी के नाम से जानी जाती है। उन्होंने राक्षस निकुंभ से अनुरोध किया कि वह इस नगर को माता पार्वती और उनके परिवार के लिए रहने योग्य बनाए। माता पार्वती इस स्थान से इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने सभी को भोजन कराया और तभी से उन्हें अन्नपूर्णा देवी के रूप में पूजा जाने लगा। मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं भी उनके सामने भिक्षा पात्र रखकर भोजन मांगते हैं। तभी से भगवान शिव ने स्वयं को काशी में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित कर लिया। ऐसा भी माना जाता है कि सृष्टि के निर्माण के समय सूर्य की पहली किरणें सबसे पहले काशी नगरी पर ही पड़ी। यही कारण है कि यह नगरी सबसे पवित्र मानी जाती है और कहा जाता है कि प्रलय भी हो जाए तो भी काशी नगरी अडिग बनी रहेगी। शिव पुराण में वर्णित दूसरी कथा और भी रहस्यमयी है। एक समय की बात है जब ब्रह्मांड में केवल अंधकार और अनंत शून्यता थी। सृष्टि के निर्माण के लिए भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में थे और उनकी नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा को यह भ्रम हुआ कि वे सृष्टि के परमेश्वर हैं, जबकि विष्णु जी यह मानते थे कि सृष्टि के पालनकर्ता होने के कारण वे सर्वोच्च हैं। एक दिन दोनों ने इस बात को लेकर विवाद हो गया कि ब्रह्मांड में सबसे महान और सर्वशक्तिमान कौन है। इस विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। तभी अचानक आकाश में एक दिव्य प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ जिसका न कोई आदि था न कोई अंत। यह अद्भुत और अनंत ज्योतिर्लिंग पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर रहा था। तभी भगवान शिव ने आकाशवाणी की, जो इस प्रकाश स्तंभ के अंत तक पहुंच जाएगा वही सबसे महान कहलाएगा। भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया और प्रकाश स्तंभ के मूल की ओर जाने लगे, जबकि ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर शिखर की ओर उड़ चले। हजारों वर्षों की यात्रा के बाद भी विष्णु जी को स्तंभ का अंत नहीं मिला। वे समझ गए कि यह प्रकाश स्वयं भगवान शिव का अनंत स्वरूप है। उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली और शिव को नमन किया। लेकिन ब्रह्मा जी में अहंकारवश एक चाल चली। उन्होंने केतकी पुष्प को साक्षी रखते हुए झूठ कहा कि उन्होंने स्तंभ का शिखर देख लिया है। भगवान शिव तुरंत प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से क्रोधित होकर बोले, तुमने एक झूठ का सहारा लिया, इसलिए इस संसार में तुम्हारी पूजा नहीं होगी। भगवान शिव ने केतकी पुष्प को भी श्राप दिया कि इसे अब से किसी भी पूजा में अर्पित नहीं किया जाएगा। भगवान विष्णु की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम इस सृष्टि के पालनकर्ता बने रहोगे। इसके बाद भगवान शिव ने घोषणा की, मैं अनादि अनंत और अविनाशी हूँ। इस प्रकाश स्तंभ का एक अंश पृथ्वी पर शिवलिंग के रूप में स्थापित रहेगा। भगवान शिव ने अपने अनंत ज्योतिर्लिंग का एक भाग पृथ्वी पर स्थापित किया और वही स्थान कहलाया काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अंत तक अविनाशी रहेगा।
काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण अनादिकाल से ही माना जाता है, लेकिन भारतीय इतिहास के पन्नों में झांके तो इसके सबसे पहले निर्माण को लेकर कई मत सामने आते हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार काशी विश्वनाथ मंदिर का सबसे पहला निर्माण सम्राट विक्रमादित्य ने करवाया था। समय बीता और ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। यह तथ्य कई ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलता है और इसे काशी विश्वनाथ मंदिर का सबसे प्राचीन निर्माण का प्रमाण माना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर को पहली बार 1194 में मोहम्मद घोरी ने लूटने के बाद तुड़वा दिया था। इसके बाद इसे फिर से स्थानीय राजाओं द्वारा बनाया गया, लेकिन एक बार फिर सन 1447 में जौनपुर के सुल्तान मोहम्मद शाह ने इसे ध्वस्त कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से राजा टोडरमल ने कराया था। उन्होंने 1585 में अकबर के आदेश पर पंडित नारायण भट्ट की सहायता से इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। दिल्ली सल्तनत की दर्द भरी दास्तान नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता ने लिखा है कि 1194 में मोहम्मद घोरी ने बनारस पर हमला किया। इस हमले के दौरान बनारस के लगभग 500 मंदिरों को तोड़ दिया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर भी इस विनाश से अछूता नहीं रहा और उसे भी गंभीर क्षति पहुंचाई गई। उस समय ये कहा जाता था कि काशी विश्वनाथ मंदिर और अन्य मंदिरों से इतनी अपार धन संपत्ति मिली कि मोहम्मद घोरी उसे 1400 ऊँटों पर लादकर गजनी लेकर चला गया। इसके बाद इस भव्य मंदिर को तोड़ने के लिए मुगल शासक शाहजहां ने आदेश पारित किया था 1632 में और इसके लिए अपनी सेना भेजी, लेकिन सेना हिंदुओं के प्रबल प्रतिरोध और वीरता के कारण काशी विश्वनाथ मंदिर के केंद्रीय गर्भगृह को नहीं तोड़ सकी। हालांकि इस दौरान काशी के 63 अन्य मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। फिर 1664 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के इरादे से बनारस पर हमला बोला, मगर औरंगजेब की भारी भरकम सेना की टक्कर महानिवाड़ी अखाड़े के नागा साधुओं से हो गई। नागा साधुओं ने जान पर खेलकर औरंगजेब की सेना को वहां से खदेड़ डाला, लेकिन यह संघर्ष यहीं समाप्त नहीं हुआ। 5 साल बाद 1669 में औरंगजेब ने एक और बड़ा हमला किया और इस बार इसका मकसद काशी विश्वनाथ मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर देना था। औरंगजेब जानता था मंदिर हिंदुओं की आस्था और भावनाओं से जुड़ा है, इसलिए उसने यह सुनिश्चित किया कि इसे फिर से ना बनाया जाए और इसलिए मंदिर की जगह उसने ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया, जो आज भी मंदिर परिसर में मौजूद है। एक समय ऐसा भी था जब औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को दान दिया था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उसी औरंगजेब ने कुछ साल बाद इस भव्य मंदिर को तोड़ने का आदेश दे दिया। आइए इतिहास की किताब से इस रहस्य को समझते हैं। मासिर-ए-आलमगीरी औरंगजेब के शासनकाल में साकी मुस्ताद खान द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण किताब है। इस किताब में काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के पृष्ठ जन्मभूमि मंदिर के विध्वंस की घटनाओं का जिक्र मिलता है। 8 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने सूबेदार अबुल हसन को एक आदेश जारी किया, जिसमें हिंदू मंदिरों और विद्यालयों को ध्वस्त करने का फरमान था और इसी आदेश के तहत 2 सितंबर को मुगल सैनिक काशी पहुंचे और विश्वनाथ मंदिर पर हमला करके इसे ध्वस्त कर दिया। इस फरमान के बाद सितंबर 1669 में अबुल हसन ने औरंगजेब को अपनी जवाबी चिट्ठी में लिखा कि मंदिर तोड़ दिया गया है और वहां एक मस्जिद बना दी गई है, जिसे आज ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। तो लेकिन सवाल ये उठता है कि जब औरंगजेब ने पहले मंदिर में दान दिया था तो आखिर बाद में उसे तोड़ने का क्या कारण बना? इसका जवाब मिलता है रिचर्ड एटन की किताब इंडिया इन पर्शियन एज में। दरअसल 1669 में बनारस में औरंगजेब के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे वहाँ के जमींदार जो छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रभावित थे। शिवाजी महाराज उस समय मुगलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए थे। वह स्वतंत्र मराठा राज्य के लिए संघर्ष कर रहे थे और लगातार मुगल इलाकों में हमले कर रहे थे। कई इतिहासकार मानते हैं कि इसी विद्रोह और असंतोष के कारण औरंगजेब ने काशी के मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया। रिचर्ड ईटन अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को इसलिए चुना क्योंकि यह राजा मानसिंह द्वारा बनाया गया था। औरंगजेब को सूचना मिली कि राजा मानसिंह के परपोते ने छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी कैद से भागने में सहायता की थी। इसी कारण औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर राजा मानसिंह के परिवार से बदला लेने की योजना बनाई। इस हमले के दौरान न केवल मंदिर ध्वस्त किया गया बल्कि कई लोगों की निर्मम हत्या भी कर दी गई। काशी विश्वनाथ मंदिर पर जब हमला हुआ तब मंदिर के मुख्य पुजारी ने शिवलिंग को बचाने के लिए उसे लेकर ज्ञानवापी कुएं में छलांग लगा दी। ऐसा माना जाता है कि इस घटना में पुजारी की मृत्यु हो गई और शिवलिंग उस कुएं में ही रह गया। इसके बाद औरंगजेब ने मंदिर के स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवा दिया। आज हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद के वजूम खाने में वही प्राचीन शिवलिंग मौजूद है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वह केवल एक फव्वारा है।
मस्जिद परिसर में हिंदू देवताओं की 55 पाषाण मूर्तियां मिली है, जिसमें शिवलिंग, विष्णु, गणेश, कृष्ण और हनुमान की मूर्तियां शामिल हैं। इसके अलावा 32 से अधिक शिलालेख भी मिले हैं जो पुराने हिंदू मंदिरों से जुड़े हुए हैं। मंदिर के खंभों को भी थोड़ा बदलकर मस्जिद के निर्माण में इस्तेमाल किया गया था। मिली मूर्तियों की उम्र 6वीं से 12वीं सदी के बीच बताई जाती है, जो साफ तौर पर यह दर्शाती है यह मस्जिद के निर्माण यानी 17वीं सदी से कहीं पहले की है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे में मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे एक पन्ना नुमा टूटी हुई वस्तु भी पाई गई है, जिसे प्राचीन मंदिर का गर्भगृह होने की संभावना बताया जा रहा है। इस सरोवर में कुल 15 शिवलिंग, 18 मानव मूर्तियां, 3 जानवरों की मूर्तियां और विभिन्न काल के 93 सिक्के मिले हैं। ASI ने अपने निष्कर्ष में साफ लिखा है कि मौजूदा ढांचे यानी मस्जिद से पहले वहां एक बड़ा हिंदू मंदिर था, जिसे 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान नष्ट कर दिया गया था और उसी के कुछ हिस्सों को बदलकर इस मस्जिद की संरचना में इस्तेमाल किया गया है। औरंगजेब के शासन के बाद मराठा शासक मल्हार राव होलकर ने मस्जिद को तोड़वाकर फिर से विश्वेश्वर मंदिर का निर्माण कराना चाहा, लेकिन अफसोस उन्हें अपने ही लोगों का साथ नहीं मिला। इसके बाद उनकी बहू और इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर को शिव जी ने स्वयं स्वप्न में दर्शन दिए। इसके बाद महारानी अहिल्याबाई होलकर ने संकल्प किया और सन 1780 में मस्जिद के ठीक सामने वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इतना ही नहीं, 1835 में महाराजा रणजीत सिंह ने काशी विश्वनाथ मंदिर को लगभग 1 टन सोना दान किया था, जिसका उपयोग मंदिर के 2 भव्य गुंबदों को स्वर्ण मंडित करने के लिए किया गया। यह दान उन्होंने अपनी पत्नी महारानी दत्ता कौर के आग्रह पर किया था। आज भी ये सोने के गुंबद मंदिर की शोभा और दिव्यता को और बढ़ाते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि काशी में प्राण त्यागने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और स्वयं भगवान शिव उसे तारक मंत्र सुनाकर भवसागर से पार लगाते हैं। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है प्रकाश का स्तंभ। ये भगवान शिव के निराकार स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है, जो अनंत और अविनाशी है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है, जहां से भगवान शिव ने स्वयं प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु के विवाद को सुलझाया था। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें परम शांति की प्राप्ति होती है। काशी को मोक्षदायिनी नगरी कहा जाता है। यहाँ गंगा नदी के तट पर स्थित घाटों पर स्नान करने और भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने से जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। यह नगरी आदिकाल से ही ज्ञान, संस्कृति और आध्यात्मिकता का केंद्र रही है। यहाँ अनेक संत, कवि और विद्वानों ने जन्म लिया और अपनी तपस्या से इस भूमि को पवित्र किया। काशी विश्वनाथ मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं है, बल्कि यह करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। यह मंदिर सदियों से भारतीय संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता का साक्षी रहा है। इसने विध्वंस और पुनर्निर्माण के कई दौर देखे हैं, लेकिन हर बार यह और भी भव्य और शक्तिशाली होकर उभरा है। आज भी जब आप काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में कदम रखते हैं तो आपको एक अद्भुत शांति और दिव्यता का अनुभव होता है। यहाँ की हवा में भगवान शिव के मंत्रों की गूंज, गंगा की पवित्र लहरों का संगीत और भक्तों की अटूट श्रद्धा का संगम आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। ये मंदिर हमें सिखाता है कि आस्था और दृढ़ संकल्प से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है और सत्य हमेशा विजयी होता है। तो दोस्तों, यह थी काशी विश्वनाथ मंदिर की एक छोटी सी झलक। आशा है ये डॉक्यूमेंट्री आपको इस पवित्र स्थल के इतिहास, महत्व और रहस्यों को समझाने में मदद करेगी। अगर अगली बार जब आप काशी जाए तो इस मंदिर के हर कोने में छिपी कहानियों को महसूस करने का प्रयास करें, क्योंकि यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक जीवंत इतिहास है जो हर पल हमें कुछ नया सिखाता है। ओम नमः शिवाय, शिव ही सत्य, शिव ही शक्ति। ओम नमः शिवाय।